राजवीर? ये राजवीर को क्या हो गया? मेरे कमरे में चोरों की तरह क्यों घुस रहा है? ये राजवीर मेरे कबर्ड के अंदर क्या ढूंढ रहा है? मुझे तुम्हारी घड़ियां ही चाहिए थी। वो क्या है ना कि तुम्हारा समय तो खराब चल ही रहा है, तो अब तुम्हें इन घड़ियों की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों घड़ियों को बेच के प्राची का गिफ्ट तो आ ही जाएगा, उसके साथ साथ मेरे पॉकेट मनी का इंतजाम भी हो जाएगा। मजा आ गया। पूरे वक्त की एक अच्छी बात है, लोगों को असली रूप दिखा देता है और सच्चाई सामने आ जाती है। लगता है मैं खुली आंखों से भी सपना देखने लगा हूँ, और वो भी इतना डरावना। विनय हो कैसे सकता है? वो तो फरार हुआ है। शिट, अब कौन आ गया? ये कानून के हाथ लंबे होते सुना तो था, देख आज रहा हूं। अरे अपने घर में चोरी नहीं कर सकता क्या मैं? क्या हुआ सर? सर बोलिए ना, क्या हुआ? आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे का क्या मतलब सर? ये मेरा भाई का कमरा है। मुझे मेरी भाई की बहुत याद आ रही थी, तो मैं यहाँ चला आया। आप बिन कुंद्रा के कमरे में उसके लिए कुछ लेने आए थे? बात हुई आपकी उनसे? कहाँ है वो? क्या सर, अब पुलिस वाले हैं या सवालों की एटीएम मशीन? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। भाई देवे, मैं नहीं जानता कि मेरा भाई कहाँ है। वैसे पूछ सकता हूँ कि आपकी जेब में क्या है? हाँ? दिखाइए दिखाइए। क्या मतलब? कुछ क्या छुपा रहे हैं? दिखाइए। अरे सर कुछ भी नहीं है सर। देखिए मैं एक्शन ले सकता हूँ, दिखाइए। अरे सर मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। बक जरा। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे बेटे के लिए तैनात किया गया है ना, तो आपको उसके कमरे में आने की इजाजत किसने दी? और आप हमारे घर के लोगों की तलाशी कैसे दे सकते हैं? नहीं मैडम, हम तो बस रूटीन चेकअप कर रहे थे, यहाँ से गुजरे तो। आपका रूटीन चेकअप अगर हो गया हो तो आप जा सकते हैं, प्लीज। वैसे वक्त क्या हुआ? हाँ? टाइम? साढ़े 12 बजे। थैंक यू मैम। चलो। अच्छा हुआ चाची जी आप आ गए, वरना चाची मैं भी आया। मेरी माँ सबकी माँ है, उसे किसी की बुराई दिखाई नहीं देती। राजवीर को भी माँ ही बचाने आ गई। ये राजवीर विनायक के कमरे में क्या करने आया था? ये लो, तुमने 1 लाख मांगे थे ना, ये पूरे 1.5 लाख रुपए। क्यों चौल चाप, कभी इतने पैसे एक साथ देखे नहीं क्या? रखो। जानू, तुम इतना सारा पैसा कहां से लाए? कहीं तुमने
चोरी वोरी तो नहीं की ना? पता चला कि मनबीर भैया और विन भैया के साथ साथ तुम भी हवालात की हवा खा रहे हो। कम ऑन जानू, ऐसा कोई जेल बना नहीं है जो राजवीर को रोक के रख सके। और वैसे भी ये झोल वाला आइडिया तुम्हारे तो था। मेरा आइडिया? हाँ हाँ, तुमने तो कहा था कि महंगी घड़ी बेच दो, बेच दी। जानू, तुमने मेरे लिए अपनी महंगी घड़ी बेच दी? तो हुआ यूं कि मैं विन के कमरे में गया, घड़ी चुराई और मैंने बेच दी। अब उसे वैसे भी इन घड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने भाई की घड़ी चुराई? काम करो, ये पैसे मुझे वापस दे दे। तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो मैं वापस रख लेता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। You know what, राजवीर? प्राची एक बार किसी चीज को अपना बना लेती है ना, फिर उसे अपने से अलग नहीं होने देती। फिर चाहे वो ये पैसे हो या फिर तुम। मेरे पति परमेश्वर। तो जानू, अब मुझे बता ही दो कि सिद्धि ने ऐसा कौन सा गिफ्ट ऑर्डर किया। बता दूं? हाँ बताओ। सच में बता दूं? बताओ। सच में बता दूं? अरे हाँ बताओ ना। सरप्राइज। सरप्राइज। अरे रुको रुको, आइए। अरे रुकने बोल रहा हूँ। ये अंदर कहाँ ले जा रहे हो? अलाउड नहीं है। ये लोग सिर्फ फ्रिज की डिलीवरी देने के लिए आए हैं और वैसे भी ये फ्रिज मेरे आई बाबा के लिए गिफ्ट है। इसे अंदर ले जाने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। आइए आइए अंदर ले जाइए और सुनिए ध्यान से ले जाइएगा, ठीक है? किचन उस तरफ है। ये सिद्धि बेड़ी से लेकर इतना बड़ा फ्रिज लाने की क्या जरूरत थी? ताई, आपने ये यहाँ क्यों डिलीवर करवाया? हम तो ये आई बाबा को देने वाले थे ना, तो पुरंदरे चौल ही भेज देते। प्राची, वो मुझे फ्रिज का कलर चेक करना था और फिर ट्रायल भी कराना था। मैं अपनी तसल्ली कर लूँ ना आई बाबा को देने से पहले। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है। अरे संभाल के। फ्रिज का कलर ये सिद्धि खर्च बेड़ी सा लिए, हाँ? या फिर पागल होने का नाटक कर रही है? हाँ हाँ, बस 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 रख दीजिए यहाँ पर। भैया अब एक काम कीजिए, इसके अंदर के सारे शेल्फ निकाल कर वहां पर रख दीजिए। लेकिन सिद्धि, तुम इसके सारे शेल्फ्स क्यों निकलवा रही हो? ये सिद्धि आखिर कर क्या रही है? मैंने पूछा तो मैडम चौकन्नी हो जाएगी। अब वो गौरी भाभी, इससे पहले भी एक बार जब फ्रिज आया था ना आई बाबा के यहाँ, तो उसमें से एक शेल्फ डैमेज था, याद है ना प्राची? हाँ हाँ। और फिर उस डैमेज शेल्फ को चेंज करने में महीनों लग गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे शेल्फ्स अलग से चेक कर लेती हूँ। फिर आई बाबा के पास जब फ्रिज इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा तो इसे दोबारा फिक्स कर दूंगी। अच्छा किया ना? हाँ ताई, आपने बिल्कुल सही किया। और वैसे भी ये गिफ्ट मैं दे रही हूँ आई बाबा को, मैं। तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्यों जानू? वही तो। आज सुबह से ही सिद्धि कुछ अटपटी हरकतें कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है कि सिद्धि के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चल रही है। अब मुझे बताओगी कि तुमने ये रिकॉर्डिंग किस लिए करवाई है मुझसे? क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर में प्ले करने वाली हूँ और बाहर सबको लगेगा कि तुम मुझे आवाज लगा रहे हो, तो सब इस आवाज की तरफ भागने लगेंगे। अच्छा, मतलब तुमने इसलिए रिकॉर्डिंग की है कि तुम घर के सभी सदस्यों को गुमराह कर सको। राइट। वो क्या है ना, तुम्हारी पत्नी होने से पहले मैं सुपरस्टार विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी हूँ, तो ये थोड़े बहुत फिल्मी आइडियाज मैंने सीख लिए। क्या बात है! तो मेरी पत्नी सुपरस्टार विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट थी। अच्छा, तो और क्या क्या सिखाया उसने? विनु, बस और मस्ती नहीं, मेरी बात आप ध्यान से सुनो।
सुन रहे हो? हाँ। अब जैसे तुम्हें सब बाहर की तरफ जाते दिखेंगे ना, तो तुम्हें भागना है। भागना है? कहाँ? और ये क्या कह रही हो तुम? बोलते हैं ना, 1 मिनट। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें पता है अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वीनू, मुझे पता है ये खतरनाक है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारा इस घर में रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें ये करना ही होगा। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? कहा था ना, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर से कुंडी लगा लेता हूँ। तुम भी ना पगलू राम हो। मैं इस कमरे के बाहर जाऊंगी, तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, किसी को शक नहीं हो जाएगा? ओ हाँ। लेकिन हाँ, चौकन्ने रहना तुम, ठीक है? क्या बात है, मेरी बीवी का दिमाग तो बिजली से भी तेज दौड़ता है। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ। पापा शपथ। पप्पा शपथ। सिद्धि, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सिद्धि। ये तो विन की आवाज है। विन घर में? मुझे ऐसे लगता है कि आवाज वहां से आ रही है। चलिए देखते हैं। लगता है विनायक आ गया है। इसका मतलब शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज गार्डन से आ रही है। सिद्धि, सिद्धि, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये विनायक की आवाज किस तरफ से आ रही है? और फिर है कहाँ ये? सिद्धि इन सबको बाहर क्यों लेके गई? आखिर ये करना क्या चाहती है? मुझे तो शक हो रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। आज सुबह से मैडम के तेवर भी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये विनायक यहाँ क्या कर क्या रहे?
अच्छा, तो ये नालायक यहाँ छिपा बैठा है, घर की अंदर। इसका मतलब मेरा शक सही था, सिद्धि ने इसे अपने कमरे में छिपा के रखा था। घर में तो सबने खा लिया है, आप ये खाना किसके लिए लेके जा रहे हैं? मैंने ठीक से खाना खाया नहीं था, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खाना लेकर अपने कमरे में जाकर खाती हूँ। ये खाने का प्लेट यहाँ पे क्या कर रहा है? तूने तो हम लोगों के साथ खाना खा लिया था ना, तो फिर ये सब क्या है? खाने की प्लेट मैंने जूही के लिए ली थी। तो इस फ्रिज में बंद करके सिद्धि मेरे नालायक बेटे को यहाँ से बाहर ले जाने वाली है। काश मुझे किसी ने ना देखा हो, बस सिद्धि का प्लान कामयाब हो जाए बस। अब तेरा ये प्लान मैं किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगी सिद्धि। जल्दी करो सिद्धि, हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। ये फ्रिज किसने ऑन किया होगा? अब तो तू गया, मेरा नालायक विनायक, मेरा लाडला। सिद्धि कहाँ रह गई तुम? अब ज्यादा देर अगर मेरा लाडला विनायक इस फ्रिज के अंदर रहा तो इसका नाम सत्य हो जाएगा। और अगर मान लो कि इसने अपनी पतिव्रता पत्नी सिद्धि को मदद के लिए गुहार लगा भी ली, तो सबको पता चल जाएगा कि वो यहाँ है इस फ्रिज में, और फिर इसे फ्रिज के अंदर से सीधे जेल में जाना पड़ेगा। पापा, क्या कमाल कर दिया तूने। पहले शिवम की हत्या के इल्जाम और अब इंस्पेक्टर माने की हत्या के इल्जाम में। उम्र कैद से कम सजा तो इसे होने वाली नहीं है। अब इसका बचना करीब करीब नामुमकिन है। वैसे भी इसके होने या ना होने से अब मुझे क्या फर्क पड़ता है? सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद मेरे नाम जो कर चुका है। टाटा, बाय बाय मेरा लाडला नालायक विनायक, आराम से सोना।